चलें स्टार्ट करें। तो आज हम लोग परमिशन के बारे में सीखने चल रहे हैं और परमिशन बहुत जरूरी होती है, इसलिए परमिशन के बारे में सीखना अति आवश्यक है। और अगर परमिशन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए या फिर सामने वाले को बुरा लग जाए। मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में एक सैनिक था, वो आकर अपने चीफ के सामने बैठ गया। तो उसने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हु टोल्ड यू टू सिट, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? चीफ ने कहा। हु टोल्ड यू टू सिट, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? तो वो तुरंत फिर से स्टैंड अप हो गया। तो ऐसे ही कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए, इसलिए परमिशन बहुत जरूरी है। और परमिशन लेने से हमारा काम भी आसान हो जाता है। आप जैसे किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं, आप अगर परमिशन लेके कहेंगे, पूरा विनम्र निवेदन करेंगे, तो हो सकता है कि उसे कम बुरा लगे ना, हो सकता है उसे बुरा ना लगे। लेकिन अगर आप बिना परमिशन के अगर उससे कुछ कह दोगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग परमिशन में पहला सीखेंगे इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक तरीका। परमिशन का यह अनौपचारिक तरीका होता है, ठीक है। अनौपचारिक मतलब जैसे यूज्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड और फैमिली के साथ हम इस इनफॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं। जैसे कैन आई, अब ये कैन आई का मतलब आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, कैन आई सी, सी मीन्स देखना, कैन आई सी योर होमवर्क कॉपी, कैन आई सी योर होमवर्क कॉपी, इसकी हिंदी क्या होगी? क्या मैं आपकी होमवर्क कॉपी देख सकता हूं? अब आप क्या कर रहे हैं? यू आर टेकिंग परमिशन नाउ, यू आर टेकिंग परमिशन नाउ। अब आप परमिशन ले रहे हैं, नॉट गिविंग, ओके। तो अब आप परमिशन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या मैं आपकी होमवर्क कॉपी देख सकता हूं। तो अब वो दो काम कर सकता है, या तो वो आपको अलाउ कर सकता है या तो आपको रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। या तो आपको ये कह सकता है कि आप देख सकते हो, या तो आपको ये कह सकता है कि नहीं देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये और देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 1 2 3 परमिशन से लिखा है, दो और भी होते हैं। जैसे कि गिविंग परमिशन और रिफ्यूजिंग परमिशन। अब अगर वो परमिशन देता है, आप परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं? टीचर क्लास के अंदर हैं और आप क्लास के बाहर हैं, आप एंट्री करने के लिए टीचर से कह रहे हैं कैन आई, आप, लेकिन नहीं, टीचर नहीं, क्योंकि अभी हम लोग इनफॉर्मल परमिशन सीख रहे हैं। सपोज दैट कि आपका फ्रेंड है क्लास के अंदर और आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि अपने फ्रेंड से कहें, सर ने हमको पढ़ाया था परमिशन, चलो परमिशन के बारे में हम थोड़ा फ्रेंड्स से ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा, ब्रो कैन आई कम इन। तो अब ब्रो के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आपको परमिशन दे या तो मना कर दे, यानी कि रिफ्यूज कर दे, रिफ्यूजिंग एंड गिविंग परमिशन, ठीक है। तो अगर उसने ये कहा यस यू कैन कम ब्रो, यू कैन कम ब्रो, हाँ भाई तुम आ सकते हो, या फिर वो अब वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, तो वो भी तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कह सकता है नो यू कैन नॉट कम ब्रो,
यू कैन नॉट कम ब्रो, उसने कहा तुम नहीं आ सकते हो। ओके, तो अभी आपने क्या सीखा कि इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड के साथ हम परमिशन कैसे लेते हैं, और फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स को ही परमिशन कैसे देते हैं, या फिर हम कैसे मना करते हैं, रिफ्यूज कैसे करते हैं। अगर हमसे किसी ने परमिशन मांगा है तो हम उस परमिशन के बदले हमने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, जैसे उसने कहा कैन आई बोरो योर पेन, बगल बगल में दोनों फ्रेंड्स बैठे हैं और आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कैन आई बोरो योर पेन, तो आपके फ्रेंड्स के पास दो ऑप्शन है। अगर उसकी देने की इच्छा होगी तो वो कहेगा यस प्लीज, ओके यू कैन, या फिर हियर यू गो। अगर उसकी देने की इच्छा है नहीं है तो वो कहेगा नो यू कैन नॉट। ओके, तो गिविंग परमिशन, रिफ्यूजिंग परमिशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं और इसके और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैन आई यूज योर फोन फॉर अ व्हाइल, कैन आई हैव योर इरेजर, कैन आई ड्रिंक वाटर, ओके कैन आई गेट योर पेन प्लीज। ये सब इनफॉर्मल परमिशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मल परमिशन पर। ये अनौपचारिक था और ये औपचारिक वे है। ठीक है, यूज्ड विद टीचर्स, एल्डर्स और इन फॉर्मल सिचुएशंस, इनफॉर्मल सिचुएशन। ओके, तो फॉर्मल सिचुएशन के दौरान आप बोल सकते हैं, यानी फॉर्मल परमिशन का यूज कर सकते हैं एल्डर्स के साथ, यानी अपने बड़ों के साथ यूज कर सकते हैं, और टीचर्स के साथ। टीचर्स से परमिशन लेते वक्त आप फॉर्मल परमिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मे आई आस्क यू आ क्वेश्चन प्लीज। अब यही क्वेश्चन अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते तो आप कैसे पूछते? कैन आई आस्क यू आ क्वेश्चन। प्लीज कहने की जरूरत नहीं। यदि अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं तो प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप फ्रेंड्स को थोड़ा, अगर आप अपने फ्रेंड को थोड़ा क्या कहते हैं मक्खन मलाई लगा रहे हैं कि नहीं यार दे ही दे, तो आप प्लीज कह सकते हैं। उस सिचुएशन में आप प्लीज भी कह सकते हैं। हो सकता है प्लीज कह दो कि प्लीज यार, तो हो सकता है 2-3 बार रिक्वेस्ट करने पर वो आपको दे दे। ठीक है, तो ये तो इनफॉर्मल वे का था, लेकिन हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। तो आपके टीचर्स हैं, तो आपके टीचर कुछ समझा रहे थे, और या फिर आपके माइंड में विचार आया कि कोई क्वेश्चन आया और आपने अपने टीचर से कहा सर मे आई आस्क यू आ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो उनके पास भी 2 ऑप्शन है। वो ये कह सकते हैं यस यू मे आस्क योर क्वेश्चन। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है। यस यू मे आस्क योर क्वेश्चन। अब जैसे, या फिर आपके पास और एग्जांपल देख लेते हैं। मे आई से समथिंग प्लीज, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मे आई आस्क समथिंग प्लीज, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? मे आई, अब जैसे टीचर हैं क्लास में, आप आउटसाइड हैं, तो आप कह सकते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई गो ड्रिंक वाटर सर, ओके, मे आई गो टू वॉशरूम सर।
ये सब आप, यानी कि आप मे का यूज अपने टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ और फॉर्मल सिचुएशन के दौरान यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेरी पोलाइट परमिशन। तो ये तो फॉर्मल परमिशन था, ये पोलाइट परमिशन था ही, ये तो इनफॉर्मल था, ये अनौपचारिक था। लेकिन ये वेरी पोलाइट, बहुत ही ज्यादा विनम्र सिचुएशन में आप इस परमिशन का यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू साउंड मोर पोलाइट, अपने साउंड को ज्यादा विनम्र बनाते हुए रिस्पेक्टफुल वॉइस में आप कुड आई का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, क्या मुझे आपकी पेन 1 मिनट के लिए मिल सकती है? कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, कुड यू प्लीज गिव मी योर इरेजर, कुड यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? क्लियर? कुड यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? तो बहुत ज्यादा, यानी कि मोर पोलाइट सिचुएशन में रिस्पेक्टफुल तरीके से आप सामने वाले से वो बात कह सकते हैं, यानी परमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है कुड के साथ अगर हम यूज करते हैं तो। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अब आपका काम क्या है, आप अपना काम समझिए। आपका काम यह है 5-5 सेंटेंस, ठीक है, 5-5 सेंटेंस, 5 इनफॉर्मल के, 5 फॉर्मल के, 5 वेरी पोलाइट परमिशन के, 5 गिविंग परमिशन के और 5 रिफ्यूजिंग परमिशन के आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, बनाकर क्लास में कल लाना है और एक 2 सेंटेंस आपको कमेंट में भेजने हैं। ओके, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप यूट्यूब पे जाकर वहां पर कमेंट में अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के पहले आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि सर ये इनफॉर्मल परमिशन है, ये फॉर्मल परमिशन है, ये वेरी पोलाइट परमिशन का सेंटेंस है, ये रिफ्यूजिंग परमिशन का सेंटेंस है और ये गिविंग परमिशन का सेंटेंस है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपकी आईडी क्या है? मेरी आईडी मैं आपको लिंक में भेज दूंगा।